आज हमारे पास तशरीफ़ लाए और बड़ा अच्छा एक गपशप हो रही है। ये हमने जो चैनल शुरू किया है कि हॉट न्यूज़ पे हम बात करेंगे, ट्रेंडिंग पे बात करेंगे और आवाम से हम शेयर भी करेंगे। इसमें एक तो हम खुद भी इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी होपफुली इंजॉय कर रहे होंगे, तो पब्लिक भी इंशाल्लाह इंजॉय करेगी। तो आज की जो हार्ड न्यूज़ है वो तो यही है कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल। तो क्या समझते हैं अब्दुल हादी भाई, क्या होगा? कोई चांस? वैसे तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान जीतेगा, इवन के बाहर के जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, कुछ वसीम अकरम की जो वाइफ हैं शनीज़ा, वो भी पाकिस्तान के साथ हैं इस वक्त। वो कह रही है अगर पाकिस्तान की दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा और पाकिस्तान अगर हार जाएगा तब भी मुझे खुशी होगी, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी उन्होंने पाकिस्तान को दी। होपफुली सानिया मिर्ज़ा भी नहीं नहीं पाकिस्तान के साथ बिल्कुल। होंगी, शोएब मलिक है, जी हमारे कादिर जितने भाई भी जी। प्लेयर्स हैं ना, असद भाई और हादी भाई, उन्होंने बाहर से शादियां की हुई हैं, उनकी दुआएं भी समेटी हुई हैं। ये सही। आप देख ले, प्लेयरों ने बड़े हर तरफ कदम जमाए हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या राय रखते हैं, जीत जाएगा पाकिस्तान? लाजमी बात है, हमारी दुआ तो यही होगी। और बल्कि हमारी दुआएं क्या, पूरी कौम की दुआएं हैं कि हम इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आज ऑस्ट्रेलिया को बीट कर सकें। लेकिन एक जनरली मुझे थॉट्स आ रही है, क्योंकि मुझे ऑस्ट्रेलिया याद है वो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग है और उनमें बाउंस बैक करने की जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न मैं इतना कुछ अरसे से क्रिकेट को फॉलो तो नहीं कर सका, लेकिन ये कुछ मैचेस मैंने देखे हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्म किया है और उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, बॉलिंग वाइज, क्रिकेट वाइज। ऑलमोस्ट हर एक मैच में जो है वो हर एक बॉक्स को टिक कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआ तो यही होगी कि इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आज ऑस्ट्रेलिया को बीट कर सकें और आगे बढ़े इंशाल्लाह, और फिर न्यूजीलैंड की को भी इंशाल्लाह उल अज़ीज़ असल चेहरा उनका दिखाएं। तो क्योंकि देखते हैं। न्यूजीलैंड अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल जीत कर फाइनल में चले जाता तो इमरान खान साहब ने कहा इंशाल्लाह। जी मैं इंशाल्लाह वहाँ जी जाकर जी जी, ये बिल्कुल। देखूंगा। तो हाँ ये इस बयान को आप कैसे देखते हैं कि क्या इससे टीम का हौसला बुलंद होगा या फिर ओवर कॉन्फिडेंस होंगे या क्या होगा टीम के ऊपर? कादिर भाई ऑनेस्टली ये थोड़ा बहुत प्रेशर प्रेशर तो तो नहीं आएगा। इंक्रीज होगा? हाँ थोड़ा बहुत प्रेशर मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने स्टेट जो है प्रेसिडेंशियल स्टेट्स। लेकिन रमीज राजा ने उनको बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर रखा। जी बिल्कुल। अगर ये ऐसा है कि उनको जो है न्यूज़ एक्सेस नहीं हो रही हैं, तो प्रॉब्ली वो अपने आप को, जिस तरह नॉर्मल प्लेयर्स हमारे कह रहे हैं, लेजेंड्स वगैरह, कि उनको रिलैक्स होना चाहिए अपना जो है, जिस तरह वो एक फ़्लो में है और इसी फ्लो में कंटिन्यू करें, रादर देन कि अगर, क्योंकि उनकी बात सही है, अगर वो सोशल मीडिया की तरफ आएंगे, वो न्यूज़ रीड करेंगे, तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर उनके ऊपर जो है वो बढ़ सकता है। असद तो ये भाई एक अच्छा आप आइडिया दिया है। बताएं, शोएब अख्तर साहब ने कहा है जी शोएब मलिक और रिजवान साहब बीमार हैं कल से, तो उनको कहा है जी इंजेक्शन ठोकें सही करके ना, ताकि वो ठीक होके टीम में आए, और उन्होंने बात मान भी ली और उनको सही इंजेक्शन ठोकें, तो अब वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं सर। तगड़े इंजेक्शन थे। तो अब ये खुशखबरी है हमारे लिए कि रिजवान और शोएब मलिक दोनों खेल रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। शोएब मलिक तो मेरे ख्याल जब भी भाभी सानिया को देखते हैं तो वो तो भरी छक्कों पे छक्के। अल्लाह करें। असल में चीज़ ये है कि बाकी जो मैंने टीम्स को थोड़ा सा, जो मेरी उम्र गुजरी है देखते हुए, वो जब उनके सामने कोई अनयूजुअल सिचुएशंस क्रिएट होती है ना, तो वो अपना टेम्पर जो है वो लूज़ नहीं करते। वो एक मेच्योर गेम की तरफ आ जाते हैं। यानी कि अगर दो तीन विकेटें शुरू में मिसाल के तेज़ी से गिर जाती हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो है ना एक ऐसा आदमी आ जाता है जो ज़िम्मेदार होता है, बड़ा मेच्योरली गेम को रोक लेता आसिफ है। अली और ये जी, शोएब मैं मलिक। बाकी जो इंग्लिश टीम्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। लेकिन हमारा थोड़ा ये इशू रहा है। और अगर आप देखें कि अगर हम सेमीफाइनल्स में पहुँचते हैं, फाइनल में पहुँचते हैं, तो हमारा हाल सचिन तेंदुलकर का अगर आपको याद हो, तो वो 99 पे काफ़ी आउट होते रहे हैं। हाँ, शोएब अख्तर ही करते रहे। तो वो यही वजह थी कि वो साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना वो बिल्डअप हो जाता था उनके ऊपर कि वो उसी 99 पे ही आउट हो जाते थे। तो हमारा सबसे बड़ा इशू यही है कि जब हमें नज़र आ रहा हो कि हम जीत सकते हैं, तो हम छोटी सी गलती को इतना बड़ा लेकर अपने ऊपर डाल लेते हैं, जिसका बोझ इतना भारी हो जाता है कि जिसकी वजह से वो पूरी एक मोमेंटम होता है वो कोलैप्स कर जाता है।
तो दूसरा एक ये चीज़ मैं देख रहा हूँ ना कि शोएब मलिक के अलावा कोई ऐसा मुझे कोई ऐसा सीनियर प्लेयर मोहम्मद हफीज़ के अलावा बाबर आजम के अलावा यानी कि मुझे इस तरह कोई महसूस नहीं हो रहा कि वो इतना मिच्योरली जो है डिलीवर कर पाएगा। ये सारे यंगस्टर्स हैं, एनर्जेटिक हैं। मुझे ये डर है, ज़ाती मेरी राय है कि थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाएं। क्योंकि इंसान जो होता है जब बहुत ज़्यादा वो अपने आप से बढ़कर उसे मिलता है तो जिस चीज़ की उसको एक्सपेक्टेशन नहीं होती तो वो कुछ ऐसी गलती भी करता है कि जो उसको महसूस नहीं हो रही होती। तो खुमियाजा पूरी टीम को खुमियाजा जो होता है, जिसका बोझ जो होता है बाकी सब लोगों पे पड़ता है। तो लंबे बाल रख लिए माद वसीम साहब ने, ऊपर पौनी भी मानते हैं क्या? तो असल में वो उनके सिग्नल पूरे नहीं आते ना। ओह तो हाँ अच्छा किया उन्होंने, क्या किया। मैं पर्सनली आप क्या कहेंगे कि वो छोटे बाल ठीक नहीं थे? बस जी अगर लेकिन ऑस्ट्रेलियन कह रहे हैं कि उनके पहले ओवर्स जो होंगे ना स्टार्टिंग, क्योंकि वो भी एक स्पिनर हैं और हमारे साथ वो शादाब भी हैं, ये भी हैं, फिर मोहम्मद हफीज़ को भी कहा गया कि बॉलिंग करें, तो ये दोनों खतरनाक साबित हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है ना वो स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलती और ये पिच स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी। ये सारे जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, जितने पुराने लेजेंड्स हैं, उन्होंने यही कहा है कूल माइंडेड रहें, काम रहें, मशवरे यही दिए हैं इंजमाम, मुश्ताक साहब और मुश्ताक भाई और सोहेल तनवीर साहब, T20 स्पेशलिस्ट, उन्होंने यही मशवरे दिए हैं कि आप कूल माइंडेड रहें, जैसे पहले जीतते हैं और उसी तरह करें। लेकिन एक चीज़ है कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो अगर बैटिंग करेंगे तो अटैक करेंगे, ठीक, बॉलिंग करेंगे तो तब भी वो अटैक करेंगे, उनकी फील्ड ही अटैकिंग है। हाँ ट्रू, पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। अटैक करके पाकिस्तान को पहले 6 ओवर में अगर बैटिंग आती है पाकिस्तान की तो वो अटैक करके वो विकेटें लेने की कोशिश करेंगे। अगर उनकी बैटिंग हुई तो वो पहले 6 ओवरों में फेंकने की कोशिश करेंगे। तो नॉर्मली क्या सिचुएशन होती है, जैसे कुछ जो फॉलो अप कर रहे हैं आप, फॉलो अप इस तरह है उनमें उसमें क्वेश्चन ये है कि जब टॉस जीतते हैं तो क्या उनकी डिसीजन क्या है, फील्डिंग की या हाँ ज़्यादातर तो फील्डिंग करते हैं क्योंकि ओस का इशू है। अच्छा, तो उसकी वजह से शाम को जो है ना इवनिंग नाइट में बॉलिंग बिल्कुल स्विंग नहीं होती और इस तरह मतलब बैट पे अच्छी आती है, तो इसलिए सेकंड टीम जो बैटिंग करती है उसको ज़्यादा एज होता है जीतने का। लेकिन खैर जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, जितने भी बड़े लेजेंड्स हैं, और इवन के ऑस्ट्रेलियंस और इवन के पाकिस्तानी भी, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने भी यही कहा कि टॉस इतनी अहमियत नहीं रखता, बैट पहले 6 ओवर और आखिरी 5 ओवर T20 में बहुत अहमियत रखते हैं। जो भी इसमें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीत जाएगा। ठीक, तो अब ये देखना है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो कैसा परफॉर्म करती है इन ओवर्स में और इस तरह कैसे, मतलब आप चाह रहे हैं कि चांसेस जो है वो टॉस के ऊपर भी डिपेंडेबल हैं क्या? टॉस पे भी ज़ाहिर है, अगर पाकिस्तान बाद में बैटिंग करता है तो फिर उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर टारगेट वो थोड़ा सा अनयूजुअल किस्म का टारगेट दे देते हैं 60 या अबव 60, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए जो है ना बिट ऑफ प्रेशर काइंड ऑफ सिचुएशन जो है बन जाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल में ये ज़्यादा टारगेट उनके लिए होगा, जो कि सबसे ज़्यादा मसला जो होगा वो बैटिंग लाइन को दरपेश होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें अब ये है कि हमारी दुआएं तो सब टीम के साथ हैं, क्योंकि आप अभी तक कोई इतनी तब्दीली तो मुल्क में आई नहीं, तो वोट तो हमने दे दिए थे, लेकिन यह है कि महंगाई भी होती जा रही है। जी, चले इसी तरह कोई खुशी मिल जाए तो लोग पेट्रोल की में जो महंगा हुआ है, पेट्रोल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, डॉलर महंगा हो गया, वो लोग भूल जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। चलो खैर है, खुशी मनाएं, तो फायरिंग मत कीजिए प्लीज़। हाँ, फायरिंग मत कीजिए, कोई ऐसी हरकत मत करें कि जिससे किसी को तकलीफ़ हो या कानून हाथ में ले आ जाए, कोई ऐसी बात ना करें जी। बाकी खुशी मनाने की तो डोल धमक्के की इजाज़त है आपकी तरफ? सर डोल धमक्का तो मैं कहता हूँ कि मेरी तरफ से वो तो बिल्कुल है ना, ऐसा होना चाहिए कि इसके ऊपर तो कोई टैक्स भी नहीं लगता, फ्री है। चलें, होप फॉर द बेस्ट फॉर द टीम इंशाल्लाह लजीज, फिंगर क्रॉस। आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल खतरा महसूस हो रहा है? पता नहीं, मुझे सिक्स कह रही है कि हमेशा जो इस तरह इन्होंने बात किया असद भाई ने कि कुछ चांसेस हो जाते हैं समटाइम्स, तो मुझे आई डोंट नो फील हो रहा है कि थोड़ा बहुत जो है वो प्रेशर ज़्यादा ऐसे ना हो कि पाकिस्तान टीम ले ले और वो चीज़ जो है हमें
आपने वर्ल्ड कप के मैचेस देखे हैं सारे, कोई मैच देखा आपने? जी, कुछ मैचेस तो मैंने देखे हैं, कुछ तो मैंने फॉलो किया है, जैसे स्पेशली अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के वाला। साथ इंडिया और न्यूजीलैंड, इनको तो मैंने देखा है। कल भी लेकिन जो- देखे ना, अनइवन सी चीज होगी जी, सब कह रहे थे इंग्लैंड जीतेगा, हाँ, जी, और अचानक एग्जैक्टली से एग्जैक्टली। न्यूजीलैंड जीत गया। और कल भी मेरी और सिक्स सेंस ये अब कह रही थी अब- कि अब- न्यूजीलैंड जो है वो बीट कर जाएगी, क्योंकि जब उन्होंने टारगेट 160 प्लस दिया था, हाँ, मैं कहा ये टारगेट जो है इतना ज़्यादा नहीं है। एग्जैक्टली वो इसको तो आज आपकी डिफेंड सिक्स कर सेंस अभी पाएंगे। तक तो ना टॉस हुआ ना बैटिंग हुई, कुछ नहीं एग्जैक्टली हुआ, अगर तो टॉस और बैटिंग के बाद एक पोजीशन क्लियर हो जाएगी, कि जैसे आप कह रहे हैं कि आप ज़्यादा फॉलो क्रिकेट कर रहे हैं मुझसे ज़्यादा इसको, लेकिन आप कह रहे हैं कि जी टॉस पे भी डिपेंड है, स्पेशली कि अगर टॉस जीतते हैं और सेकंड बैटिंग आती है तो स्विंग कम होगी, तो इजीली जो है वो खेल पाएंगे सेकंड जो जिनकी इनिंग्स होगी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक पॉजिटिव एज ये भी होगा कि होम ग्राउंड तो नहीं होगा, लेकिन क्राउड जो है ना, काइंड ऑफ पाकिस्तानी होम होगा। ग्राउंड है, देसी क्राउड होगा, और मुझे लगता है कि उसका एक एज जो हो हमारी काइंड ऑफ टीम होम को ग्राउंड है, बिल्कुल। हासिल होगा। जी। और जिसकी वजह से आप कह सकते हैं, हादी भाई की बात है कि जी अगर पीएम साहब आते हैं और इतनी बड़ी आवाम आपको देख रही है और इतनी बड़ी आवाम आपको सपोर्ट कर रही है ग्राउंड के अंदर, तो प्रेशर वैसे ही डेवलप पीएम हो सब जाता तो है। फाइनल में जाएंगे अगर पाकिस्तान जीता तो। अगर ये न्यूज़ लेकिन एक प्लेयर्स की चीज़ तरफ आप चली ये, जाती है आप तो खैर हम तो सारे समझते हैं, मैच्योर लोग हैं, तो पाकिस्तान हमेशा दुआओं से भी जीता है जी। लोग जी, क्राउड में भी बिल्कुल, इवन के जी, कुरान जी, शरीफ, जी, छोटे जी, कुरान जी, शरीफ याद है रख के तो मुझे, पढ़ ये लेते हैं, सिलसिला चल पड़ा हर है। वक्त दुआएं, और हर बंदा यही कहता है जी आज हम जो जीते हैं वो कौम की दुआओं से जीते हैं। बिल्कुल तो सारी कौम को भी ये है कि वो ज़रा दुआएं ज़रा दबा के करे, ताकि आज का मैच हम जीत जाए। दुआओं के साथ दवाई की भी ज़रूरत है, ज़रा दवाई को भी अच्छी तरह। हाँ, इंजेक्शन लगाए हैं, इंजेक्शन मलक लगाए साहब हैं। को और रिजवान साहब को इंजेक्शन लगाए हैं। ज़बरदस्त। हो सकता है बाकियों को भी एक एक लगा दूं एहतियाती तदाबीर के लिए कि यार ठीक के लिए। तो फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह जीतेंगे, उम्मीद है। दुआएं हमारी तो बेस्ट ऑफ द लक, मिलेंगे आप सभी से हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक होगी। अस्सलाम वालेकुम।